गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए चैप्टर 3 अधेले की कीमत। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। उन्हें सभी प्यार से बापू कहा करते थे। एक बार बापू अपने आश्रम और चरखा संघ के लिए रुपयों का प्रबंध करने के लिए देश के सभी छोटे बड़े गांवों की यात्रा कर रहे थे। बापू जहाँ भी जाते उनके साथ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। सभा में उपस्थित सभी लोग उनकी जय जयकार करते थे। एक बुढ़िया महिला भीड़ में से रास्ता बनाकर बापू के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और बाल रुई की तरह सफ़ेद थे। उसने फटी मैली कुचैली साड़ी पहनी हुई थी। स्वयंसेवकों ने जब देखा कि एक भिखारिन गांधी जी के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है तो उन्होंने उसे वहीं रोक दिया। बापू ने जब यह देखा तो स्वयं उठकर वे बूढ़ी औरत के पास आ गए। बापू को देखकर उसने उनके चरण स्पर्श किए और साड़ी के छोर से एक अधेला निकालकर उनके चरणों के पास रख दिया। गांधी जी ने बुढ़िया को धन्यवाद कहा और धीरे से अधेला उठाकर अपने पास रख लिया। बुढ़िया चुपचाप चली गई। चरखा संघ और आश्रम का सारा लेखा जोखा सेठ जमनलाल बजाज रखते थे। उन्होंने बापू से अधेला मांगा ताकि उस दिन की धनराशि में जमा कर दिया जाए, लेकिन बापू ने देने से इनकार कर दिया। जमनालाल जी ने कहा, बापू आपने हजारों रुपए तो दे दिए, परंतु यह एक अधेला छिपाकर क्या करेंगे? बापू ने कहा, यह अधेला उन हजारों रुपयों से कहीं ज़्यादा कीमती है। आदमी के पास लाखों हो और उनमें से 1000-2000 दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गरीब बुढ़िया की शायद यही साड़ी पूजी थी। उसने तो अपना सर्वस्व दे दिया। कितना बड़ा दिल है उसका। उसके दान के आगे बाकी सब फीका है। इसी कारण मेरे दिल में इस अधेले की कीमत करोड़ों से अधिक है। आप लोग शब्दार्थ सब लिख के रखिएगा। क्वेश्चन आंसर हम सब व्हाट्सएप में भेज देंगे। देखिए इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यह कहानी उस समय की है जब महात्मा गांधी आश्रम में रहते थे और अपने आश्रम को चलाने के लिए गांव शहर की यात्रा कर रहे थे। जहां भी जाते थे लोगों की भीड़ उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़ती थी। एक बार तो वे गांव में गए। वहां एक बूढ़ी महिला भीड़ में से निकल कर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। बापूजी स्वयं उसके पास आ गए। बुढ़िया ने उनके चरण स्पर्श किए और एक अधेला उनके चरणों में रख दिया। गांधी जी ने उसका धन्यवाद करते हुए वह अधेला अपने पास रख लिया। उनके साथी ने मांगा मगर उन्होंने नहीं दिया और कहा, बुढ़िया ने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया, इसलिए इसे मैं अपने पास रखूंगा। इसकी कीमत करोड़ों से अधिक है। इस कहानी में बुढ़िया का देश प्रेम दर्शाया गया है। थैंक यू बच्चों।